इसलिए उन्हें इसमें राहत मिली है। हमारी सरकार ने इसलिए ये फैसला किया है कि हम इस बात पर नए तरीके से जोर दें कि सेवाएं जो हैं, सेवा सेक्टर में जो हमारा युवा भारत है उसको कुछ काम हम अलग तरीके से दे सकें। हम शिक्षा को रोजगार और उद्यमों के साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम ये मेजर्स दे सकें जहां विकसित भारत के कई उपायों को पूरा किया जा सके। इस तरह से हमें सेवाओं में ग्लोबल नेतृत्व मिलेगा और 2047 तक वैश्विक हिस्से का भी हमें हक मिल पाएगा। बढ़ोतरी को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए, निर्यात को देखते हुए हम उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को यानी कृत्रिम बुद्धिजीविता यानी AI और कामों से संबंधित बहुत से उपाय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम एक ऐसा रेंज बनाएंगे दक्षता के संबंध में लोगों के कैरियर का रास्ता बनाने के लिए, खासकर युवाओं के लिए। मैं विभिन्न सेक्टरों में यहाँ पर कुछ प्रस्ताव देती हूँ। पहला, ऐसे संस्थान जो जुड़े हुए स्वास्थ्य से के संबंध में हैं, उनमें हम प्राइवेट और सरकारी सेक्टरों में कुछ संस्थान बनाएंगे। 10 चुने हुए विषय लिए जाएंगे: ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, OT प्रौद्योगिकी, अप्लाइड साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, अप्लाइड मनोविज्ञान और स्वास्थ्य से संबंधित हम 1 लाख SPs अगले 5 वर्षों में यहाँ देंगे। इसके अलावा एक सुदृढ़ केयर प्रणाली यानी पीडियाट्रिक शिशुओं से संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। NSQF से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और बहुत से बहुदक्षता प्राप्त लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुमुखी दक्षता में जैसे वेलनेस, योगा या स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे उपकरण हैं उनमें प्रशिक्षण करीब 1 लाख लोगों को अगले कई वर्षों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। Hubs for medical value tourism. स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पर्यटन है वो बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है और स्वास्थ्य के संबंध में पर्यटन की सेवाएं देंगे और इसमें एक स्कीम हम राज्यों के लिए शुरू करेंगे जिसमें 5 प्रादेशिक स्वास्थ्य हब्स शुरू किए जाएंगे जिनमें निजी सेक्टर को आगे लाया जाएगा। ये जो हब्स होंगे, ये जो गढ़ होंगे, ये स्वास्थ्य से संबंधित कॉम्प्लेक्सेस लाएंगे, स्वास्थ्य और इससे संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। आयुष केंद्र, स्वास्थ्य मूल्य, टूरिस्ट सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और बीमारी के बाद की केयर से संबंधित सेंटर्स। और इस तरीके से एक और सेंटर शुरू किया जाएगा जिसमें काम के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, AFHQs और उनके सहायक उपलब्ध किए जाएंगे। भारतीय की प्राचीन योगा को दुनिया में बहुत ही सम्मान मिला है और इसे वैश्विक तौर पर बहुत ही पहचान मिली है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में शुरू किया। इसी तरह से आयुष, आयुर्वेदा, इन सभी दवाइयों को वैश्विक स्तर पर बहुत पहचान दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारे किसानों को उनकी बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा लाभ दिए जाने की बात कही गई है। हम ग्लोबल हब्स बनाने की बात करते हैं और इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम 3 अखिल भारतीय संस्थान आयुर्विज्ञान के यहाँ शुरू करेंगे। दूसरा, हम आयुष फार्मेसीज को शुरू करने की कोशिश करेंगे और इसमें उच्च मानक के इकोसिस्टम प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशंस देंगे और इसे उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल स्तर पर हम दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे जो शोध, अनुसंधान, अध्ययन के जरिए हम परंपरागत दवाइयाँ भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा
close to पशुपालन से संबंधित करीब 16% फार्मिंग जो आय है, जो हमारे सीमांत या जो छोटे किसानों के परिवार हैं, उनको हम व्यावसायिक तौर पर 20,000 जो लोन उन्हें दिया जाता है, अब मैं इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में जो हमारे वेटेरिनरी यानी पशु के चिकित्सक या अर्ध पशु चिकित्सक होते हैं, लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाएं होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच जो कोलैबोरेशन होता है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भारत में जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, गेमिंग सेक्टर्स है, AVGC सेक्टर है, ये काफ़ी प्रगति कर रहा है। इसमें 2 मिलियन व्यवसायी ऐसे हैं जो 2030 तक शामिल होंगे। मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय इंस्टीट्यूट जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से संबंधित है मुंबई में, उसे AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स के रूप में शुरू किया जाएगा। 15,000 सेकेंडरी यानी माध्यमिक स्तर के स्कूल और 500 मॉडल स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा। भारतीय डिज़ाइन इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है, लेकिन फिर भी भारतीय विकल्पों की कमी है। मैं ये प्रस्ताव करती हूँ कि एक नए रूट के जरिए हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को बनाएंगे जो अभिकल्प से संबंधित शिक्षा देगा। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा।